प्री अप्रूव्ड होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसे बहुत सारे लोन लेने के लिए बैंक कस्टमर को फोन करते हैं। पर अगर आप वो शख्स हैं जिसे सच में लोन की जरूरत है और आपको बैंक फोन नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि बैंक के साथ आपके रिश्ते थोड़े खट्टे हों। तो इन्हें मीठा कैसे किया जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस बात को अच्छे से समझ लें कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड बैंक की एक इंटरनल पॉलिसी है, इसीलिए कोई भी इंसान इसको दावे के साथ नहीं कह सकता कि आप ऐसा करेंगे तो आपको प्री अप्रूव्ड कार्ड मिल जाएगा या आप वैसा करेंगे तो आपको प्री अप्रूव्ड कार्ड मिल जाएगा। लेकिन कुछ अजम्पशंस हम जरूर कर सकते हैं कि प्री अप्रूव्ड लोन को लेकर जो लगाए जाते हैं, जो कि कई बार काफ़ी हद तक काम भी करते हैं। इसमें पहला नंबर आता है एक अच्छे वेरिएंट का। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड के सबसे अच्छे वेरिएंट पर अगर आप जाते हैं तो बैंक का आप पर ट्रस्ट लेवल थोड़ा बढ़ता है, जिससे बैंक इस बात को लेकर थोड़ा सोचता है कि शायद आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड जो है वो दिया जा सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस पॉइंट है सिविल स्कोर, जो कि आपका मेंटेन होना चाहिए। 750 एक्सीलेंट सिविल स्कोर्स में से माना जाता है और ये आपको पता ही है। अगर सिविल इतना है फिर तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्री अप्रूव्ड कार्ड वैसे ही ऑफर हो रहे होंगे। लेकिन इसमें 3 तरीके की बातें हैं। एक तो सिविल बहुत अच्छा हो तो आपको प्री अप्रूव्ड कार्ड आसानी से मिल जाता है, और अगर खराब है तो आप छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करके पहले उसे थोड़ा ठीक कीजिए। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, पर अगर आपको प्री अप्रूव जैसी कोई चीज़ लेनी है या उसका फ़ायदा उठाना है तो ये करना ही आपको होगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर सिविल आपका क्रिएट ही नहीं हुआ है, मान लीजिए 0 आपका सिविल स्कोर है, तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के थ्रू आप अपने सिविल स्कोर को अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकते हैं और फिर प्री अप्रूव कार्ड या लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जितना अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बैंक को खोल कर दिखाएंगे, बैंक का जो ट्रस्ट है ना वो आप पर बढ़ता जाएगा। अब ये होगा कैसे, इस पर आ जाते हैं। इसमें एक चीज़ आती है फैमिली बैंकिंग, मतलब कि अपने पूरे परिवार का अकाउंट अगर आप एक ही बैंक में खुलवाते हैं और उसे फैमिली अकाउंट में कन्वर्ट कराते हैं तो बैंक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से जान पाता है। और अगर बैंक को लगता है कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लोन जो है वो देना चाहिए या दिया जा सकता है तो फिर आपको ये ऑफर बैंक खुद ही दे देता है। इसके बाद बारी आती है बैंक के सभी प्रोडक्ट को यूज़ करने की। ये अगला पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि बैंक के ये प्रोडक्ट कौन से हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि FD है, RD है, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब जितने भी प्रोडक्ट एक बैंक सेल करता है वो सारे आपको यूज करने चाहिए। इससे होता ये है कि बैंक और आपका रिलेशन और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और इसके अलावा जरूरी है कि आप बैंक के साथ एक्टिव रहें। एक्टिव रहने से मतलब ये है कि बड़ी बड़ी ना सही पर बैंक के साथ छोटी छोटी ट्रांजैक्शन करते रहें और बैंक को अपने साथ एक्टिव मोड पर रखें, यानी कि खर्च भी करते जाएं और पैसा भी डालते जाएं, ताकि बैंक दोनों ही ढंग से जो है आपको कैलकुलेट कर सके। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि बैंक की नज़रों में आपको कभी भी डिफ़ॉल्ट में नहीं आना है। डिफ़ॉल्ट में आप कब आते हैं, या तो आपने किसी लोन को टाइम से पे ना किया हो या आपकी EMI मिस हो गई हो। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड या लोन बैंक ना दे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, फिर भी आपको प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड लोन क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वो एरिया ब्लैक लिस्टेड हो बैंक की ओर से। तो ऐसे में आपको अपने बैंक से इस बारे में बात करनी चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में अब क्या किया जा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन इसको लेकर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कर दीजिए कमेंट और हम देंगे आपके सवाल का जवाब। तब तक क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।